हेलो गाइस, दिस इज संदीप, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो और नया कंसेप्ट लेकर। तो इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ वो वर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो लगभग हर जगह पे बोले जाते हैं। तो इन वर्ड्स को सीखने के बाद आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए हम सीखते हैं वो वर्ड। तो चलिए जी, हमारी वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है स्नीज। स्नीज का मतलब होता है छींकना। जब हम कभी भी छींकते हैं ना तो उसे हम कहते हैं स्नीज। इंग्लिश में हम कहते हैं स्नीज। तो कई लोग तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से छींक मारते हैं जो दूसरों को भी डरा देते हैं। तो चलिए, डल। डल होता है सुस्त, या हम कह सकते हैं इसे आलसी। जो इंसान यानी कि उसे तुम कहोगे कि चल कहीं पे चलें तो वो कहेगा नहीं यार, मेरा तो अभी मूड नहीं है, मैंने अभी नहीं जाना। तो उसे हम कहते हैं डल और सुस्त। नेक्स्ट इज नेटर। नेटर हम कहते हैं गुनगुना। जैसे हम कहते हैं कि और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। या तो आप बोल सकते हैं नेटर, या आप बोल सकते हैं वॉर्म। WARM, वॉर्म। वॉर्म होता है वो भी गुनगुना होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी आप चाय पीते हो या मिल्क पीते हो जिसे हम दूध कहते हैं, वो कभी भी हम हॉट मिल्क नहीं पीते, ना ही हॉट टी पीते हैं। हम उसे या तो कह सकते हैं नेटर, या हम कह सकते हैं उसे वॉर्म। जो अपने वो कंबल होते हैं वो भी कभी भी हॉट नहीं होते, तो उन्हें भी हम गुनगुना ही कहते हैं, लाइक उसे भी हम वार्म ही कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होता है बनावटी। जैसे कि कोई चीज़ बनावटी हो या तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल। जैसे आपने गहनों के बारे में सुना होगा कि ये तो आर्टिफिशियल हैं, ये प्योर गोल्ड नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, तो दैट इज आर्टिफिशियल, मीन टू से बनावटी। फॉरगिव होता है माफ करना। इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं सॉरी बोलने की जगह पे। आप सॉरी की जगह पे कह सकते हैं ओके फॉरगिव मी प्लीज, फॉरगिव मी। आप ऐसे भी कह सकते हैं किसी को, तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट इज रीच। रीच होता है पहुंचना। जैसे आप कहीं पे पहुंच जाते हो तो उसे हम कहते हैं आई हैव रीच्ड, यानी कि मैं पहुंच चुका हूं। आफ्टर। आफ्टर होता है बाद, किसी चीज के बाद, तो उसे क्या हम कहते हैं आफ्टर। एक सेंटेंस बोल देता हूँ, आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं या आप वैसे ही सुन सकते हैं। आई विल टीच आफ्टर यू, मैं आपके बाद पढ़ाऊंगा। बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। आई विल टेक मेडिसन बिफोर डिनर, मैं डिनर से पहले मेडिसिन लूँगा। सर्व। सर्व होता है सेवा करना, यानी कि ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप किसी को खाना वगैरह देते हैं डाल कर, या अपने मम्मी पापा या किसी को भी, तो उसे आप कह सकते हैं कि सर्व। तो सर्व फूड हो गया। नेक्स्ट इज अफेक्शन। अफेक्शन होता है स्नेह, मोह। और हमेशा एक बात याद करना, अफेक्शन जो हम अपने पेरेंट्स से करते हैं वो अफेक्शन होता है, वो लव नहीं होता है। दैट इज अफेक्शन। हमें मोह होता है, स्नेह होता है। जो लव होता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, उसे हम लव कहते हैं। तो चलिए जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट इज स्पेंड। स्पेंड, इसकी सेकंड फॉर्म है स्पेंट और थर्ड फॉर्म स्पेंट। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, जहाँ पे डी है वहाँ पे टी आ जाएगा। इसका मतलब होता है खर्च करना। जैसे आई स्पेंट मनी ऑन माई एकेडमी। इसका मतलब ये तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मैंने सेकंड फॉर्म पे यूज करके सेंटेंस बनाया। जैसे कि आई स्पेंट मनी ऑन माई एकेडमी, मैंने अपनी एकेडमी पर खर्चा किया था। स्पेंड होता है खर्चा करना। सीरियस। सीरियस होता है गंभीर। जैसे भी आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं, यानी कि सीरियस। राइट हेयर, यही, इसी जगह। ये वर्ड बहुत अच्छा है। आप कह सकते हैं आई एम राइट हेयर, मैं यहीं पे हूँ। आपको कोई आपका फ्रेंड लग रहा है, कहाँ पे है तू, कहाँ पे है तू, तो आप कह सकते हैं आई एम राइट हेयर, मैं यहीं पे हूँ।
शेमलेस जो होता है बेशरम, शेमलेस होता है बेशरम, जिसे कोई शर्म वगैरह नहीं होती, तो दैट इज शेमलेस। नेक्स्ट इज टॉलरेट। टॉलरेट होता है सहन करना, यानी कि बर्दाश्त करना। आप इससे सेंटेंस बना सकते हैं, आई कैन टॉलरेट यू। आई कैन, CAN कैन टॉलरेट यू, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ। आई कैन टॉलरेट यू। या आप कह सकते हैं आई कैन नॉट टॉलरेट यू, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट इज रास्ता। अब रास्ते दो तरह के होते हैं, एक तो होता है चलने वाला और एक होता है दिखाने वाला। यानी कि कोई हमें सही रास्ता दिखाता है तो उसे कहते हैं, और एक चलने वाला होता है। तो आपने कमेंट में बताना है कि जो हमें सही रास्ता दिखाता है उस रास्ते को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू लेटर, बाय फॉर नाउ।